पेंशन धारकों की दूर हुई टेंशन, अब बढ़ेगी पेंशन। हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो पेंशन धारकों की पेंशन में बहुत सारी विसंगतियां होती हैं। उनकी पेंशन को सुधारित नहीं किया जा सकता। एक बार जो उनकी पेंशन बन गई वही हमेशा के लिए मिलती रहती। उनकी पेंशन में रिवीजन नहीं किया जाता। ऐसे में पेंशन भोगी साल 10 साल कम पेंशन पाते हैं। पेंशन भोगी चिंतित हैं कि उनकी पेंशन ठीक मिल रही या नहीं मिल रही। उनकी पेंशन में अगर विसंगति होती है तो उसको सुधार किया जाए या नहीं किया जाए। उनको एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब दूर होगी आपकी समस्या, बढ़ेगी पेंशन, मिलेगा एरियर। अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा कि जब भी विभाग पेंशन अदालत का आयोजन करे तो पेंशन भोगियों को बारे में अवगत कराएं, ताकि पेंशन भोगी पेंशन अदालत में भाग लेकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकें। अगर पेंशन कम मिल रही है तो उसके सुधार किया जाए। उनकी पेंशन को रिवाइज नहीं किया गया तो रिवाइज करके उनको भुगतान किया जाए। इसके लिए उनके पेंशन अदालत में भाग लेना पड़ेगा। पेंशन अदालत के मध्य से उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विभागों की नहीं चलेगी मनमानी। केंद्र सरकार ने फिर से अवगत कराया कि विभागों में हर साल में पेंशन अदालत का आयोजन करना है। जिस विभाग से पेंशन भोगी रिटायर हुए हैं तो पेंशन भोगियों को सूचित करना है कि पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। आप उसे भाग ले सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके लिए विभागों को अपने दर्शनीय पटल पर पेंशन अदालत आयोजित की गई है। इस प्रकार का बैनर लगाकर साथ अपने वेबसाइट पर भी इसके बारे में बताया गया है, ताकि पेंशन भोगी अवगत हो सकें और इस पेंशन का अदालत में भाग ले सकें। पेंशन अदालत में भाग लेकर हजारों पेंशन भोगियों ने बढ़ाई अपनी पेंशन। आपको बता दूं कि पेंशन अदालत का आयोजन सरकार हर साल करती है। ऐसे में इस भाग लेकर पेंशन भोगी अपनी पेंशन बढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में एक महिला के पति की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में उनको केवल साधारण पेंशन, अंतिम पेंशन का 30% का लाभ दिया गया। कायदे से देखा जाए तो बड़ी दर अंतिम बेशक 50% से फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए थी। ऐसे में इस महिला ने पेंशन अदालत में भाग लेकर अपनी समस्या का समाधान पाया। अब उनकी बड़ी दर से फैमिली पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। साथ में 35 लाख का बकाया एरियर भी भुगतान किया गया है। पेंशन भोगी CPNGRMS पोर्टल पर कर सकते हैं शिकायत। आपको बता दूं कि अगर आप पेंशन अदालत में भाग ले सकते हैं तो सरकार की CPNGRMS पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आपकी पेंशन में क्या विसंगति है, आपकी पेंशन में क्या सुधार नहीं किया गया, सारी जानकारी के साथ आप इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी शिकायत का निराकरण 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। पेंशन भोगी इस पोर्टल के मध्य से बढ़वा रहे हैं अपनी पेंशन। आपको बता दूं कि एक पेंशन भोगी हैं जो श्री नाथाराम जी, उनकी पेंशन को 7 वेतन आयोग के हिसाब से संशोधन नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने CPNGRMS पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई। अब उनकी पेंशन बढ़ाकर उनको 2,60,995 रुपये का भुगतान किया गया है। इस प्रकार एक पेंशन भोगी हैं श्री चिंता काशेश्वर राव जी, उनको 80 साल बीत जाने के बाद बढ़ी हुई अतिरिक्त पेंशन का लाभ नहीं दिया गया। ऐसे में उन्होंने CPNGRMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। उसके बाद उनको बड़ी दर से अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया। साथ में 14 लाख रुपए का एरियर भी दिया गया। ऐसे में हजारों पेंशन को अपनी पेंशन को सुधार रहे हैं और लाखों रुपए का एरियर प्राप्त कर रहे हैं।